ये सबको समझ में आ गया कि ट्रेड की डेफिनेशन क्या है, कि ये कैसे Yes, miss. यस। ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल आपने किसी से लैपटॉप लिया, ठीक है, और आपने उसको एक्सचेंज में अपना मोबाइल फ़ोन दे दिया। इट्स मीन कि आपने एक्सचेंज ऑफ़र की, गुड्स के थ्रू अपने गुड्स लिए, चीज़ों के थ्रू अपने चीज़ें ली, ठीक है, चीज़ों के थ्रू आपने चीज़ ली, आपने अपना मोबाइल दिया, एक्सचेंज में उससे क्या लिया आपने, लैपटॉप लिया। इट्स मीन गुड्स के थ्रू आपने गुड्स लिए। उस्मान, एम आई क्लियर यू? आप सबका माइक म्यूट है। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ। जस्ट लाइक कि आप पाकिस्तान में हो, ठीक है, और आपने चाइना से अपना सामान मंगवा रहे हो। आप उससे क्या कर रहे हो, आप उससे सब चाइना से अपना सामान मंगा के क्या कर रहे हो, उससे बाय कर रहे हो। क्या कर रहे हो? काइंडली सब अपना पहले माइक जो है वो अनम्यूट करें, मुझे किसी की आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही। बाय कर रहा है ना, हम उससे बाय कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको क्या पैसे दे रहे हो। इट्स मीन कि आपके मुल्क का पैसा चाइना गया, ठीक है, और चाइना का सामान आपके मुल्क में आया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हमने ये क्या किया, तिजारत की, ठीक है। ये हमने क्या किया, तिजारत की। हमने उनको अपने मतलब हमने उनसे आपकी बाइंग। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, कौन कह रहा है? इसमें उस्मान। उस्मान, अब मैं आपको क्लियर हूँ? शोर आ रहा है। शोर आ रहा है? Yes, miss. किसी के घर के पीछे से आवाज आ रही है। किसी की घर पीछे से कोई आवाज़ आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही। काइंडली सब अपना माइक या म्यूट कर दें, ठीक है। जिसको कुछ पूछना होगा तो वो अनम्यूट कर, रेज योर हैंड का ऑप्शन है हमारे पास, वो अपना हाथ रेज करेगा और देन मुझसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है। और ये नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिसिपेंट ऐड हुई है वो क्या लुबाबा है? ठीक है। अब ये मैंने आपको अब आपको मैंने एक्सचेंज ऑफर बताई थी, ठीक है, कि हमने लैपटॉप के बदले हमने उसको क्या दिया था, अपना मोबाइल दिया था। इट्स मीन कि हमने गुड्स के थ्रू हमने गुड्स लिए थे, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखें, आप कहीं स्टोर पे जाते हैं, लेट्स सपोज आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, आप उससे सामान लेते हैं, आप उसको बदले में क्या देते हैं? पैसे देते हैं ना, Money. मनी Yes. देते हैं ना आप उसको। आप ये तो नहीं कहते ना Yes. कि 1 किलो चीनी दे दें, उसके बदले आप ये एक जोड़ा रख ले मेरा। हम उसको ये एक्सचेंज ऑफर तो नहीं होती ना, एक्सचेंज ऑफर तो हम लोग नहीं करते ना। इट्स मीन्स कि हम जो है वो प्रोसेस होता है किसी के साथ क्या एक्सचेंज ऑफर करनी है, किसी के साथ मतलब मनी के साथ क्या। तो इट्स मीन ये सारी एक्टिविटीज, इन सारी एक्टिविटीज को हम क्या बोलेंगे, ट्रेड। वेरी गुड। अब हमारे पास आ जाती हैं ट्रेड्स की कुछ टाइप्स, ठीक है। हमारे पास ट्रेड्स की कितनी टाइप्स हैं, कोई बताएगा मुझे? ठीक है, किसी को नहीं पता, मैं बताती हूँ। हमारे पास ट्रेड्स की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक है होम ट्रेड और दूसरा है फॉरेन ट्रेड, Yes. ठीक है। सब नोट आउट करें, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। सबने नोट आउट कर लिया? हमारे पास होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड्स कौन से होते हैं? होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड्स, ये हमारी ट्रेड्स की टाइप्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास होम ट्रेड की भी सब टाइप्स हैं, ठीक है। हमारे पास ट्रेड्स की तो टाइप है, लेकिन उसकी भी हमारे पास सब टाइप्स हैं। होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। वेरी गुड, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। वेरी गुड लाइबा। ये शायद आपने अभी वीडियो में सबने वीडियो देखी है, फिर भी मुझे कोई आंसर नहीं Yes. कर रहा।
मिस भूल गई। आप सब ने ट्यूटोरियल देखा था वीडियो को, ठीक है। अब हमारे पास जो है, अब मैं आपको जल्दी बता दी हूँ, हमारे पास टाइम वैसे ही बहुत शॉर्ट है। मैं आपको जल्दी से इनकी सारी एग्जांपल्स के साथ जो है ना, मैं आपको सबको समझा देती हूँ, ठीक है। अब हमारे पास होम ट्रेड में जो है वो होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड है, ठीक है। होलसेल ट्रेड में ये होता है कि होम ट्रेड, पहले आप मुझे ये बताएं होम ट्रेड का मतलब क्या होता है। होम ट्रेड वो होता है जो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो घर से हो रहा होता है। इट्स मीन कि होम ट्रेड वो ट्रेड है जो सिर्फ अपने ही कंट्री में हो रहा होता है, ठीक है। जिसके आपको नाम से ही पता चल रहा है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना आपको, जो सिर्फ अपने ही कंट्री में हो रहा होता है। होम ट्रेड, होम का मतलब क्या होता है, घर। होम का मतलब क्या होता है, घर। वो ट्रेड जो सिर्फ हमारे ही कंट्री में मौजूद हो रहा है, मतलब आसपास। मिस किसी के घर के पीछे बहुत आवाज आ रही है यस मैम। और मिस आपकी आवाज कम आ रही है। सब बच्चे अपना माइक म्यूट कर ले प्लीज, ठीक है। तो ये लाइबा के घर से ही आ रहा है, हाँ। ठीक है। तो नाम होम ट्रेड का आपको पता चल गया कि आपके इट्स मीन कि जो कंट्री में हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप पाकिस्तान में रह रहे हो, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर ही ये ट्रेड कर रहे हो, इसको बोलेंगे हम होम ट्रेड। क्या बोलेंगे इसको हम, होम ट्रेड, ठीक है। होम ट्रेड को हम इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है, और डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। होम ट्रेड को हम होम ट्रेड भी कहते हैं, इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं। आ रही है, इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको पेपर में दे दिया कि डिफाइन डोमेस्टिक ट्रेड, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मिस हमने तो डोमेस्टिक ट्रेड पढ़ा ही नहीं था। होम ट्रेड इज अ होम ट्रेड वी आल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक ट्रेड, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें जो है वो होम ट्रेड ही है। ठीक है बेटा। अब होम ट्रेड में भी हमारे पास कितनी टाइप्स आ गई हैं, सब टाइप से मैंने आपको अभी बताया था। टू टाइप्स डोमेस्टिक होलसेल और रिटेल। बेटा आप लोग की क्या, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आप अभी 8M में आ गए, सॉरी। ओ माय, ठीक है। आप 2 मिनट में सबसे पहले आप लोग की अटेंडेंस ले लो। फबिया, अरिशा, समी, हसन, कामरान, लीव। ठीक है। हमारे पास होम ट्रेड की कितनी टाइप्स होती हैं, हमारे दो पास टाइप्स होती हैं। हमारे पास होम ट्रेड की 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, हमारे पास होम ट्रेड की 2 टाइप्स होती होलसेल और हैं, रिटेल। होलसेल और रिटेल, ठीक है। अब आपको होम ट्रेड समझ में आ गया कि होम ट्रेड क्या होता है, जो ट्रेड यस। हम अपने ही इंटरनल कंट्री में कर रहे होते हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान में ही हो रहा होता है। लेट सपोज मैं आपको यस। होम ट्रेड की एग्जांपल दे रही हूँ। अब होम ट्रेड क्या होता है, आप लोगों ने देखा था करंटली अभी हमारे पास जो है वो घर में ही बुटीक्स खुल रहे थे, ठीक है। आंटियां कपड़े लेकर आ रही थी, उसको घर से ही बेच रही थी, ठीक है। तो वो क्या मिस वो कर रही थी, ऑनलाइन हो रहा था लॉकडाउन में। ऑनलाइन या कुछ भी, वो क्या था, होम ट्रेड था, ठीक है। इसको हमने क्या किया था, फॉरेन कंट्रीज में नहीं भिजवाया था, ठीक है। अब हमारे पास क्या जाता है, होलसेल रेट। होलसेल रेट क्या होता है, जो होलसेल रेट, होलसेल के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि होलसेल का क्या मतलब होता है। होलसेल इट्स मीन कि जो कंपनी से लार्ज क्वांटिटी में, जो बल्क क्वांटिटी में जो है वो ऑर्डर्स उठाते हैं और वो रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट।
Yes, miss. ठीक है। अब वो होलसेल ट्रेड वो होता है जो चीज़ों को हम लोग जो है जो बल्क क्वांटिटी में उठा के कंपनी से होलसेल रेट वाले क्या कर। यस फाबिया, यू आर रेज, आपने हैंड रेज किया, बोले। मिस मुझे होलसेल समझ नहीं आया। होलसेल ट्रेड वो ट्रेड होता है बेटा जो मतलब कि आप हमारे पास जो है वो देखें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, यूनिलीवर और बेक पार्लर, ये सारी कंपनीज है ना बेटा, ठीक है। अब ये कंपनीज तो जाके छोटी छोटी दुकानों पे अपनी चीजें नहीं देंगी ना, ठीक है। इन लोगों ने क्या किए होते हैं, अपने सर्वेंट्स इनके जो होते हैं वो एजेंट्स होते हैं, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको सैनिटाइजर्स की आजकल एग्जांपल चल रही है, मास्क, आपके पास कितने डिफरेंट डिफरेंट किस्म के मास्क आए हुए हैं, सैनिटाइजर आए हुए हैं, ठीक है। अब ये कंपनीज क्या करती हैं, वो अपना डेमो देती हैं थोड़ा सा, ठीक है। वो क्या करेंगे, अब वो होलसेलर को बेचेंगे, ठीक है। वो बोलेंगे कि भाई ये 500 पीस के डब्बे हैं, ये मैं तुम्हें इतने में दे रहा हूँ, ठीक है, ये होलसेल रेट। अब वो क्या करेगा, वो जाके रिटेलर दुकान को बेचेगा। रिटेलर दुकान कौन से होते हैं, जो हमारे घर के नीचे जो दुकानें होती हैं, या जो मतलब कि होलसेल ट्रेड, छोटी छोटी शॉप, छोटी छोटी शॉप्स जो होती है, ठीक है। अब होलसेल में ये चीज होती है कि होलसेलर क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो प्रॉफिट मार्जिन उनका थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू द रिटेलर के। प्रॉफिट मार्जिन इसका इसलिए कम होता है क्योंकि वो कंपनी से उठाते हैं, कंपनी से उठा के उन लोगों को रिटेलर को भी देना होता है, रिटेलर को भी देना होता है ना, उनको भी तो प्रॉफिट देना होगा ना। लेट सपोज कि एक चीज उन्होंने कंपनी से उठाई है 10 रुपए की, ठीक है, उन्होंने 10 रुपए की एक चीज वो उठाई है, इनको ये 10 रुपए की पड़ रही है, ठीक है। 10 रुपए के बाद उन लोग को क्या करना होता है, रिटेलर को भी तो देना होता है ना, कि भाई मैंने ये 10 रुपए की उठाई है और तुम इसको जो है मैं तुम्हें 12 रुपए में दूंगा, ठीक है। इतना प्रॉफिट नहीं रखा उसने, सिर्फ 2 रुपए का प्रॉफिट रखा है कि मैं अब तुम्हें 12 रुपए में दूंगा। तो रिटेलर क्या करेगा, वही चीज जो है वो कितने रुपए में बेचेगा, 20 रुपए में बेचेगा। इट्स मीन कि उसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ एज कम्पेयर टू द होलसेलर के। यस उस्मान, उसे 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यस आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझा रही जी हूँ, मिस। होलसेल ट्रेड यस और मिस, रिटेलर ट्रेड? आ सबको रहा है क्लियर है, मिस। सबको क्लियर है बेटा ये वाली बात? यस लुबाबा, यस मिस। क्लियर है ना सबको? ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाए, यस। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। ओके अरीशा आमिर, ठीक है। अंशरा क्लियर है बेटा? आप सबने ये नोट आउट कर लिया कि होम ट्रेड की कितनी टाइप्स होती हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होम ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं, इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रिटेलर पे। रिटेलर शॉप्स कौन सी होती हैं, जो हमारे घर के नीचे, ये रिटेलर शॉप्स है ना हमारे पास, जो घर के नीचे होती हैं, गलियों में होती हैं, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वो कौन सी होती हैं, रिटेलर शॉप्स होती हैं। होलसेल मार्केट, जैसे होलसेल मार्केट्स अलग होती हैं जो सिर्फ कंपनियों से चीजें उठा के रिटेलर्स को देती हैं, ठीक है। Yes, miss. अब हम आ जाते हैं फॉरेन ट्रेड्स पे, ठीक है। एक टाइप हमने ट्रेड की समझ ली, अब हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है फॉरेन ट्रेड्स। फॉरेन ट्रेड जैसे आपको अंशरा, अंशरा बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है आपकी तरफ से, ठीक है। फॉरेन ट्रेड्स के तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, जैसे होम ट्रेड के नाम से पता चल रहा था ये घर में ही, ये इंटरनल कंट्री में ही हो रहा होता है, ठीक है। अब फॉरेन ट्रेड्स का क्या मतलब है, फॉरेन ट्रेड्स का मतलब है कि जो बाहर बाहर से तिजारत करना, बाहर तिजारत करना या बाहर से तिजारत लेना, ठीक है, बाहर से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब हम इसको कहते हैं फॉरेन ट्रेड्स, ठीक है। अब आप सबने वीडियो में देखा होगा कि हमारे पास फॉरेन ट्रेड्स की कितनी टाइप्स है, 3, वेरी गुड। इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट Export एंड and import. एंटरपोर्ट्स, ठीक है। आप सबने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स तो पढ़ा था, ठीक है। एंटरपोर्ट्स तो हमने नहीं पढ़ा, कभी पढ़ा है आप लोगों ने? एंटरपोर्ट्स के बारे में तो आपको कुछ नहीं पता, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का पता है आप लोगों को कि ये इम्पोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। अब मैं आपको फॉरेन ट्रेड्स के पे आ जाता है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड्स वो ट्रेड होता है जो आउट ऑफ कंट्री किया जाता है, ठीक है। बाहर कंट्री, हमें कंट्री अपने साथ जो है वो दूसरे कंट्रीज के साथ लिंक बनाना होता है, ठीक है। चाहे वो अब हम लोग उनसे चीजें लें या हम उनको फरोख्त करें, ठीक है। इनको हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड्स, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड्स। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं
इम्पोर्ट ट्रेड पे, इसकी पहली टाइप पे आ जाता है इम्पोर्ट ट्रेड के। आउट ऑफ कंट्री से आप अपने कंट्री से चीज़ें मंगवाते हैं, उसको बाइंग एंड सेलिंग करना, वो क्या होता है, इम्पोर्ट ट्रेड होता है। इम्पोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड में कितनी कंफ्यूजन होती है कि इसमें इम्पोर्ट हो रहा होता है, इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इम्पोर्ट का इम के मतलब से आपको, इम्पोर्ट के मतलब से आपको मैं आप लोग को अच्छी ट्रिक दे रही हूँ। इम इज रिलेटेड टू द इन, ठीक है, इट्स इन मतलब आना, ठीक है ना, इन का मतलब क्या होता है, आना। गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? आना। ठीक है, तो इट्स मीन कि आउट ऑफ कंट्री से जो चीजें हमारे कंट्री में आ रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, इम्पोर्ट। इट्स सो इजी। एक्स, देखें, अब मैं आपको 2 मिनट यहाँ पे मैं आप लोग को व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ, आप लोग को मैं समझाती हूँ। आवाज बहुत हल्की आ रही है। हेलो, सब सही है, सही है। सही है, अब सही है। अच्छा, आप लोग को मैं 2 मिनट यहाँ पे व्हाइट बोर्ड नहीं, किसी को पता है कि व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन, चलें ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं आप लोग को कॉपी पे लिख के बता देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, आप लोग को मेरी कॉपी नजर आ रही है, सबको मेरी कॉपी Yes. विजिबल है? ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या, वेट अ मिनट, आप लोग को ये दिख रहा है, Yes. दिख रहा है बेटा? Yes. Yes. M क्या? means in और X means exit. समझ में आ गया आप लोग को? इन मीन Yes. इन, इट्स मीन कि आप, अब ये आप लोग के पास शॉर्ट फॉर्म आपके पास देखेंगे आ गया, ये आपके पास कितना अच्छा सिंबल आ गया, ये देखें, इम, इम को हम लोग रिलेटेड करेंगे इन से, इट्स मीन कि हमारे कंट्री में वो चीज़ आना, ठीक है, और एक्स मतलब एग्जिट करना, जो हमारे कंट्री से बाहर जाएगी वो क्या होगी, एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, आउट ऑफ कंट्री लाइक सपोज आउट ऑफ कंट्री से जो भी चीज़ें हमारे कंट्री में चीज़ें मंगवाई जाती हैं, उसकी बाइंग एंड सेलिंग करना, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पोर्ट ट्रेड कहते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल आप लोग को दे रही हूँ इम्पोर्ट ट्रेड की। फॉर एग्जांपल, हमने बाहर से, चाइना से अपनी जो है, आप लोग को चाइना आजकल बहुत फेमस है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चाइना से आ रही होती है। हमने आउट ऑफ Yes. कंट्री चाइना से क्या किया, अपने कंट्री में चीज़ें मंगवाई, ठीक है, हमने क्या किया, इम्पोर्ट किया ना हमने चाइना से। लेट सपोज हमने चाइना से आईफोन्स मंगवाए, 100 पीस ऑफ आईफोन्स मंगवाए, ठीक है, इट्स मीन्स कि हमने क्या किया, आईफोन्स को इम्पोर्ट करवाया, ठीक है, उसके बदले में हमने उनसे क्या किया, Yes. बस बाय इन पे किया, लिखा हुआ भी होता है कि मेड इन चाइना। मेड इन चाइना, फबिया, हर चीज पे मेरे उसको हमने क्या किया, बाय किया हमने, ठीक है, हमने उन चाइना से क्या किया, बाय किया, और हमारे कंट्री से क्या गया, चाइना ने तो हमें अपनी चीज दी, हमारे कंट्री से क्या गया चाइना के पास, ऐसे पैसे गए, ऐसे। हमारी इकोनॉमिकली जो हमारी वो है, पैसे हैं, हमारी करेंसी है, हमारी करेंसी चाइना में गई। ठीक है, ओके, क्लियर? ये हमारा क्या हो गया, बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस हो गया इम्पोर्ट के थ्रू। बाइंग एंड सेलिंग तो हमारा सबके साथ प्रोसेस होगा, लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या किया था, चीजें बाय की थी और हमने क्या किया था, उसमें से हमने उसको अपनी करेंसी दी थी। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड पे। बेटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स है, मैं इसको जल्दी से समझा देती हूँ, उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो नेक्स्ट क्लास है। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट ट्रेड वो होता है जो आपके कंट्री से बाहर जा रहा हो, लाइक आप पाकिस्तान में हो, ठीक है, और पाकिस्तान की चीज़ें लाइक स्पोर्ट्स गुड्स, आपके पास स्पोर्ट्स गुड्स सबसे अच्छे हैं ज़्यादा, ठीक है, सियालकोट में जो बनते हैं वो बाहर ऑल ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, अब आपके पास वो जा रहे हैं यूएसए आप भेज रहे हैं, ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको क्या किया,
हमने एक्सपोर्ट कर दिया। क्या किया हमने इसको export, एक्सपोर्ट किया। export, वेरी गुड। देखें आप पाकिस्तान, मैंने अभी भी बताया था कि एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर चीजें बेचना। आपके पास पाकिस्तान में सबसे अच्छी जो है वो स्पोर्ट्स गुड्स है। आपने क्या किया, स्पोर्ट्स गुड्स को जो है वो आपने आउट ऑफ कंट्री, इट्स मीन यूएस से आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, आपके कंट्री से क्या गया, चीजें गई। गुड्स गए। गुड्स, चीजों को हम गुड्स कहते हैं, चीजों को हम गुड्स Yes, कहते हैं ना। ठीक है, हमारे कंट्री से क्या आ गया, हमारे कंट्री से क्या आ गया, गुड्स गए। ठीक है, गुड्स गए। और वहां से हमें क्या और यूएसए से हमें क्या मिले, करेंसी मिली। यूएसए डॉलर्स मिले, जो हमारे कंट्री के लिए क्या था, जिससे हमारे कंट्री की क्या बढ़ी, जीपीडी बढ़ी। वो मैं आगे आपको समझाऊंगी कि जीपीडी क्या होता है। ठीक है, जीपीडी ग्रॉस प्रोडक्ट जीडीपी। ठीक है, वो क्या होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट, इंटरपोर्ट्स। ठीक है, हमने एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो पढ़ लिया। अब ये इंटरपोर्ट क्या होता है। ठीक है, इंटरपोर्ट में ये होता है कि जो चीजें दोबारा एक्सपोर्ट हो। ठीक है, अगेन एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट को कहते हैं हम लोग इंटरपोर्ट। सिंपल लैंग्वेज, सिंपल डेफिनेशन इज दैट री एक्सपोर्ट ऑफ थिंग्स और गुड्स इज कॉल्ड अ इंटरपोर्ट्स। ठीक है, री एक्सपोर्ट्स ऑफ थिंग्स और गुड्स इज कॉल्ड अ इंटरपोर्ट्स। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रही हूँ। जस्ट लाइक के लाइक इस कंट्री में, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में है। ठीक है, आपने पाकिस्तान से चीजें कहाँ भेजी, अमेरिका भेजी। ठीक है, अब वही अमेरिका से कहाँ गई, कनाडा गई। इट्स मीन के ट्रेड टू ट्रेड चल रहा है। एक कंट्री से गया, पाकिस्तान से अमेरिका गया। ठीक है, अमेरिका से कहाँ गया, कनाडा गया। ठीक है, देन कनाडा से फिर कहाँ गया, श्रीलंका गया। इट्स मीन कि वो आपकी जो आपके कंट्री की जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट हो रही हैं। कंट्री टू कंट्री एक्सपोर्ट, उसको हम कहते हैं इंटरपोर्ट्स। क्लियर ऑल ऑफ यू। कंट्री टू कंट्री जिसको हम री एक्सपोर्ट करते हैं, एक दफा हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया लेकिन उसको हम दोबारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। हम तो एक्सपोर्ट नहीं करते ना, आयशा वो तो अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना कनाडा को। नहीं बेटा, तो चीज़ तो हमारी है ना। हमने मैं आपको फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल अभी वही दे रही थी कनेक्टिंग फ्लाइट की। ठीक है, हमें जाना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लेकिन हमने कनेक्टिंग फ्लाइट कहाँ से ली, कतर में हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। कतर में हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी ना। इट डजंट मीन कि हम लोग कतर में हम लोग स्टे कर रहे हैं। नहीं, हमारी क्या थी, कनेक्टिंग फ्लाइट थी ना। पहले हमने क्या किया, पाकिस्तान से कतर को ज्वाइन किया। ठीक है, कतर से फिर हमने कहाँ ज्वाइन किया, ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन किया। इट्स मीन हमारी डेस्टिनेशन तो ऑस्ट्रेलिया थी ना, बीच में हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट आई थी ना कतर की। जस्ट लाइक दैट, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को जो है वो हमें भेजना सामान जो है अमेरिका को भी है। लेट सपोज हमारा एक टैंकर अमेरिका भी गया है, लेकिन हमें अमेरिका से डायरेक्ट कनाडा भी भेजना है। तो ये क्या हो गया, एंटरपोर्ट्स हो गए। अब समझ में आ रही है। लेट सपोज अब आप कोई भी चीज़ जब एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें आपके सेल टैक्स लगते हैं, कितने मतलब के अखराजात आ जाते हैं। तो इट्स मीन आप अब ये तो आप ये तो नहीं करोगे ना कि आप पहले इतने अखराजात उठा के, सारी चीज़ें उठा के पहले अमेरिका भेजोगे। ठीक है, अमेरिका और कनाडा में तो इतना फासला नहीं है ना, नहीं है ना। नहीं। तो क्या आप दोबारा सारे खर्चे करके, दोबारा सब कुछ करके, वो करके, सेल टैक्स भर के दोबारा आप कनाडा भेजोगे? तो इससे तो हमारे कंट्री को तो कुछ भी नहीं बचेगा। जो हमारा प्रॉफिट होगा वो भी लॉस में चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? यस मिस। आपको अब ये सब क्लियर हो गया कि ट्रेड, सबसे पहले मुझे बताएं कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड इज एन एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपको ट्रेड तिजारत करना चीज़ों की या पैसों के थ्रू, या मतलब के चीज़ों के थ्रू तिजारत करना। ठीक है, एक्सचेंज करना अदर गुड्स के साथ। ठीक है, ये सारी इसको हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल फबिया की ड्राइंग बहुत अच्छी है। ठीक है, फबिया ने क्या किया है, पेंटिंग की एक दुकान खोली है उसने। ठीक है, फबिया अब क्या कर रही है, वो ट्रेड कर रही है, अपनी पेंटिंग्स बना के बेच रही है।
तो इट्स मीन कि वो क्या कर रही है, ट्रेड कर रही है, बिजनेस कर रही है, ट्रेड। बिजनेस कर रही है ना, ये बिजनेस इज अ ट्रेड। Yes. सही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अब आयशा जो है वो अपने जो है वो मार्केट से कपड़े लेकर आ रही है, होलसेल में कपड़े लेकर आ रही है आयशा, ठीक है, और वो क्या कर रही है, प्रॉफिट रख के जो है वो फिर वो अपने पास वो फिर बेच रही है। इट्स मीन के आयशा को प्रॉफिट हुआ, आयशा ने क्या किया, होलसेल से अपनी चीजें उठाई यस और रिटेल और क्या किया, यस इंडिविजुअल रिटेलर्स को भेज दिया। तो इट्स मीन कि आयशा को ज्यादा प्रॉफिट हुआ। Yes. Yes. ठीक है। अब हमारे पास दूसरी कौन सी टाइप्स हैं, फॉरेन ट्रेड्स जो हम बाहर की कंट्री के साथ करते हैं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रीज के साथ। उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट्स। Export and इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट्स, ठीक है। एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, इंटरपोर्ट्स, ये आप लोग को सब तीनों आपको उसकी समझ में आ गई। इम्पोर्ट वो होती है जो हम आउट ऑफ कंट्री से चीज़ें अपने पास मंगवाते हैं। एक्सपोर्ट वो होता है जिसको हम बाहर अपनी कंट्री की चीज़ें बाहर हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। इंटरपोर्ट्स वो होता है जिसको हम री एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है यस। yes. Yes. जी? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड। इंटरपोर्ट्स वो होता है जो बेटा चीज़ों को बार बार जो है वो हम लोग Resale जिसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक वर्कशीट में आपको बताती हूँ, वो आपको वर्कशीट करनी है, आपके उसमें होगी, आपके पास वर्कशीट दी गई है ना बेटा, वर्कशीट का पैक आया है आपके पास, वर्कशीट का पैक आया है ना आपके पास। तो आपको आपका होमवर्क ये है, हाँ, आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? No. नो No, miss. No. वेट अ मिनट। अब हुई बेटा? Yes, miss. यस ठीक है, ये वर्कशीट्स आपको करनी है, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड, आपको ट्रेड की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंपोर्ट, प्रोवाइड 3 रीजन व्हाई इंपोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट टू कंट्री, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे आप, प्रोवाइड 3 रीजन व्हाई एक्सपोर्ट आर इम्पोर्टेंट टू द कंट्री। यहाँ पे इम्पोर्ट भी है, आपको एक्सपोर्ट का भी लिखना है। अच्छा इसको छोड़ें, ये इम्पोर्ट की है, मैं आपको एक्सपोर्ट की दूसरी वर्कशीट में आपको भेज दूंगी, ठीक है। ये वर्कशीट आपके पास सबके पास मौजूद है ना? Yes, miss. अब आपको ये वर्कशीट करनी है बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये इंपोर्ट की वर्कशीट है, डिफाइंड ट्रेड, ठीक है, उसकी आप टाइप्स लिखेंगे और ट्रेड को डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ इंपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्रोवाइड 3 रीजन व्हाई इंपोर्ट आर इम्पोर्टेंट टू द कंट्रीज। ये इंपोर्ट की आपको सिर्फ ये करनी है। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी हिस्ट्री की, क्योंकि अब हमारे पास वीक में 1 डे हमारे पास क्लास है, ठीक है। Miss. Yes. जी यस जी उस्मान बोले। मिस मुझे वो वर्कशीट नहीं मिली। उस्मान कौन कौन, हसन बोल रहा है? मिस मैं हसन हूँ मिस, मुझे वर्कशीट नहीं मिली। आपको वर्कशीट यस का मिस, पूरा मुझे पैक ही वर्कशीट नहीं नहीं मिला? मिली। पूरा पैक नहीं मिला वर्कशीट का? मिस आपने स्कूल से रिसीव नहीं किया बेटा? नहीं मिस, ये जो आप मिस मैंने कर लिया, लेकिन उसमें जो वर्कशीट आपने दिखाई है वो वाली नहीं है। मिस उसमें ग्लोबल वार्निंग मारी है। एक ही वर्कशीट है ज्योग्राफी की? जी मिस। अच्छा ये वर्कशीट अगर नहीं है आपके पास, लिसन टू मी ऑल ऑफ यू, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर ये वर्कशीट नहीं है हमारे पास, तो ये वाली वर्कशीट मैं आपकी यूनिवर्सिटी पे सॉफ्टवेयर पे पोस्ट कर दूंगी। पोस्ट करने के बाद